create a slice 1 and modify the contents of the slice 1 dynamically, then add, or you can say merge the contents of slice 2 with slice 1 and generate slice 3. Now you have to create one slice. एक slice आपको create करना है, फिर उसके contents को modify करना है, whatever content modification you want. Means you can change the value, existing value also, and you can add some new value also dynamically. There is slice 2 also. You just create one slice 2. Now finally you just generate one slice 3 by using slice 1 modified version as well as slice 2 existing version. तो slice 1 में जो modification आप करेंगे वो, और slice 2 में जो भी आपका content होगा वो, ये दोनों को यूज करके आप slice 3 फाइनल स्लाइस आप जनरेट करेंगे, जिसमें स्लाइस 1 मॉडिफाइड जो आपका कंटेंट्स है वो, और स्लाइस 2 का जो कंटेंट्स है वो दोनों इंक्लूडेड होगा। अब स्लाइस क्रिएट करने के लिए हम लोग 3 तरीका डिस्कस किए थे, ठीक है ना। यू कैन क्रिएट स्लाइस बाय जनरल डिक्लेरेशन, ठीक है, डायरेक्ट आप स्लाइस क्रिएट कर सकते हैं। फ्रॉम एन एरे भी यू कैन जनरेट द पर्टिकुलर स्लाइस, और बाय यूजिंग मेक फंक्शन। These are the 3 ways through which you can create the slice. तो out of 3 any on कोई भी पर्टिकुलर एक तरीका आप यूज करेंगे, उसके बेसिस पर स्लाइस क्रिएट आपका होगा, ठीक है। इसको बनाइए तो अभी just take 5 minutes, and अगर कॉपी पे बना रहे हैं तो I just want to share your contents, whatever contents you want to you just do for that particular problem. Question is clear? क्वेश्चन क्लियर है ना? नमस्कार। हो गया?
यहाँ तो अपने नेट यूज कर रहे हैं। कंप्लीट किया कोई? समरीन, सोनू कुमार, राजेश कुमार। सर प्रीवियस क्लास में स्लाइस नहीं पढ़े थे, नहीं समझ में आया सर। स्लाइसिंग नहीं बताए थे? सर बताएं, एब्सेंट है सर प्रीवियस क्लास। इसलिए तो पहले पूछे कि इसको एक बार। तो सब स्लाइसिंग नहीं बताए थे? देखिए जैसे आप पाइथन में यूज करते हैं, पाइथन पाइथन के जैसा ही स्लाइस है, लेकिन डिफरेंट क्या है, सिमिलरिटी क्या है कि दोनों सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा एलिमेंट को होल्ड करता है, इरे भी आपका और स्लाइस भी। लेकिन स्लाइस में एक एड ऑन फैसिलिटी है कि वी कैन क्रिएट स्लाइस विथ डिफरेंट मैनर, यानी कि वी हैव डिफरेंट टूल्स थ्रू विच वी कैन क्रिएट स्लाइस may be created through array, through built-in method और by general declaration as like array। जैसे array को डिक्लेयर करते हैं उसी तरह से स्लाइस को आप डिक्लेयर कर सकते हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पर हम लोग डिस्कस किए थे कि स्लाइस और एरे में डिसिमिलरिटीज क्या है। तो एरे फिक्स्ड वेरिएबल पर काम करता है, यानी एरे का साइज फिक्स्ड होता है और स्टार्टिंग पॉइंट भी फिक्स होता है। यानी एरे में जब भी हमको ट्रैवर्स या विजिट करना होगा तो वी जस्ट स्टार्ट टू ट्रैवर्स और विजिट द एलिमेंट ऑफ द एरे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। So any types of operation, whenever you have to perform any types of operation on array, then you have to initiate that operation from starting point of the array. But in case of slice, we can make any index position as a starting point. तो स्लाइस के केस में हम कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं। दैट्स वाई एरे को स्लाइस को कहा गया है इट इज द एब्स्ट्रैक्शन ओवर गो एरे। गो एरे का जो है ये एक तरह का एब्स्ट्रैक्शन है कि आप एरे से जब स्लाइस क्रिएट करते हैं तो किसी भी इंडेक्स पोजीशन से स्लाइस आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका क्रिएशन होगा स्लाइस का। तो इसलिए एक फीचर्स इसमें ऐड हो गया कि एरे में जो है डायनेमिकली हम साइज रीसाइजिंग नहीं कर सकते हैं। एरे इज नॉट रीसाइजेबल बट योर स्लाइस इज रीसाइजेबल। एनी टाइम यू कैन डायनेमिकली चेंज द साइज ऑफ द एरे स्लाइस which is not in case of array. So there is also one built-in method used um, with slice which is used to dynamically change the size of the particular slice. तो make method is used। यहाँ make function एक built-in method है, फंक्शन है जो array के साथ काम नहीं करता है। और यही जो मेथड है ये आपका जो डायनेमिकली रिसाइजेबल जो फंक्शनिंग है एरे में नहीं हो पाता है, जो चीज यहाँ पर आप स्लाइस में कर पाते हैं। ठीक है। दूसरा कि डिक्लेरेशन ऑफ स्लाइस, जैसे हम बताएं कि तीन तरह से हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। पहला चीज तो आप जनरल डिक्लेयर करेंगे, तो जैसे एरे को डिक्लेयर करते हैं वैर कीवर्ड से, उसी तरह से स्लाइस को भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं विदाउट स्पेसिफाइंग एनी साइज। तो इफ यू आर नॉट इनिशियलाइजिंग एनी साइज टू द पर्टिकुलर स्लाइस, देन बाय डिफॉल्ट आपका जो साइज है वो इनिशियलाइजेशन के बेसिस पर डिपेंड करेगा। यानी आप जब वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे तो उसके बेसिस पर इसका साइज जैसे एरे में लेते हैं उसी तरह से। नाउ अनदर वे इज वी कैन यूज मेक मेथड। मेक मेथड के थ्रू हम स्लाइस क्रिएट कर सकते हैं। तो दिस इज द स्लाइस कंटेनिंग इंटीजर डेटा एलिमेंट। नाउ देयर थ्री पैरामीटर। पहला तो स्लाइस का पैरामीटर किस तरह का डेटा होल्ड करेगा, डेटा टाइप। देन सेकंड इज द लेंथ एंड थर्ड वन इज द कैपेसिटी। तो जब हम मेक मेथड यूज करेंगे तो स्लाइस यहाँ 5 लेंथ का 5 कैपेसिटी का एक स्लाइस क्रिएट हुआ। बट इफ यू आर नॉट इनिशियलाइजिंग द स्लाइस देन बाय डिफॉल्ट इट इज ट्रीटेड एज ए नील स्लाइस। ठीक है। तो लेंथ फंक्शन और कैप फंक्शन, ये दो फंक्शन यहाँ यूज होता है, लेंथ के लिए और कैप कैपेसिटी के लिए। लेंथ और कैपेसिटी में डिफरेंस समझना है। लेंथ आपका जो है एक्चुअल जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट है,
यानी जितना एलिमेंट आपका होल्ड हो रहा है, आप यूज कर रहे हैं, दैट इज जनरेटेड थ्रू द लेंथ फंक्शन। और टोटल कैपेसिटी यानी कि जहां जिस स्टार्टिंग पॉइंट से या जहां से आप का जो स्लाइस इनिशिएट हुआ है वहां से लेकर और टोटल कैपेसिटी जो है आपका है, जहां पर वैल्यू अवेलेबल हो या नहीं हो, लेकिन जो टोटल कैपेसिटी ऑफ द पर्टिकुलर है। तो अगर आप स्लाइस क्रिएट करेंगे तो लेन और कैप बोथ आर सेम, बिकॉज यहाँ पर हम 5 कैपेसिटी का आपका लेंथ का एक एरे स्लाइस क्रिएट कर रहे हैं, तो उसका कैपेसिटी भी 5 है, क्योंकि 5 डेटा एलिमेंट होगा। अगर इसमें कोई वैल्यू नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट ये नील स्लाइस यानी कि जो है 0 इज प्रिंटेड ओवर देयर, लाइक इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। अगर हम एक नम नाम का स्लाइस क्रिएट कर रहे हैं without giving any initialization work, then whenever you print the particular slice by भाई म्यूट करो। तो लेन आपका जो है ये 3 और कैपेसिटी स्लाइस का जो वैल्यू है वो 0 प्रिंट करेगा, क्योंकि लेन आपका 3 है। नाउ यहाँ हम लोग डिस्कस किए थे कि पार्ट ऑफ द लिस्ट थ्रू स्लाइस कैसे आप एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो सपोज यहाँ दिस इज द एरे, नाउ वी जस्ट एक्सट्रैक्ट द पार्ट इंफॉर्मेशन टू क्रिएट अ स्लाइस। तो एरे में से कुछ पार्ट को, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट हम दे रहे हैं और टोटल यानी कि एंडिंग पॉइंट, लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। तो इसमें 2 और 7 में हम डिस्कस किए थे कि आपका जो लोअर बाउंड है वो इंक्लूडेड होता है और अपर बाउंड जो है वो एक्सक्लूडेड होता है, यानी अपर बाउंड से एक कम। तो ये 7 जो आपका एंडिंग पॉइंट है, इससे एक कम तक आपका जो है ये स्लाइस में जो है कंटेंट अवेलेबल होगा। यानी व्हेन वी क्रिएट अ स्लाइस 1 फ्रॉम दिस एग्जिस्टिंग एरे, देन सपोज 2 to 7 इफ वी आर मेंशनिंग हियर, तो 2 का मतलब हुआ कि एरे का इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 दैट इज यूज्ड, एंड देन अप टू 7 दैट मींस कि 2 इज इंक्लूडेड एंड 7 इज एक्सक्लूडेड। ये हम लोग डिस्कस किए थे। तो 7 है तो 6 तक, यानी कि 0 1 2, आफ्टर यहाँ से यूज से शुरू होगा 3 4 5 6 यानी अप टू 4, ठीक है ना। तो when you display the particular slice, then you will get the value from this used to for, यानी कि ये जितना भी पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग है इस एरे में उसको ये डिस्प्ले करेगा अप टू एरे लिमिट 6 तक जाएगा। नाउ उसके बाद भी इस एरे में एक प्लेस तक आपका वैल्यू है, तो कैपेसिटी इज द टोटल, यानी कि टोटल 2 के बाद जितना भी आपका लेंथ है जहां तक आपका वैल्यू एलोकेट हो सकता है, तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपेसिटी, एंड द एग्जैक्ट वैल्यू जिसको आप इंक्लूड कर रहे हैं इस स्लाइस में, दैट इज द लेंथ ऑफ द पर्टिकुलर स्लाइस, जिसको हम लोग डिस्कस किए थे प्रोग्राम के थ्रू भी। तो यहाँ पर एक चीज और मेंशन है कि आपका टोटल जो लोअर बाउंड है 0 से स्टार्ट होता है या 2 से स्टार्ट होता है। अगर 2 से 0 या 2 जहां से भी स्टार्टिंग पॉइंट आप रखते हैं यहाँ पर, तो वो आपका फिक्स होगा, ये 2 आपका इंक्लूडेड होगा। लेकिन जो अपर बाउंड है, नेक्स्ट आप जो एंडिंग पॉइंट दे रहे हैं जहां तक आपको जाना है वो एक्सक्लूडेड होगा, यानी एक्सक्लूडेड इन द सेंस कि उससे एक कम तक आपको मूव करना है स्लाइस में, ठीक है। नाउ वी डिस्कस दैट कि वी जस्ट क्रिएट एन एलिमेंट, ठीक है। तो एलिमेंट जैसे अभी पहले भी डिस्कस किए हैं पहला, तो अगर कोई वैल्यू नहीं लेंगे तो वो नील स्लाइस है, इसको चेक करके आप प्रिंट भी करा सकते हैं। सब स्लाइसिंग में क्या है कि हम यहाँ से कोई भी एक स्लाइस क्रिएट किए और यहाँ से इसमें से कोई पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना चाहते हैं। जैसे आप अगर सॉर्टिंग करते हैं, क्विक सॉर्ट, या सर्चिंग करते हैं बाइनरी सर्चिंग, तो बाइनरी सर्चिंग में यू नीड सॉर्टेड लिस्ट का मिड पोजीशन चेक करते हैं। तो मिड पोजीशन चेक करने के बाद अगर मिड पोजीशन पर आपका सर्च एलिमेंट है तो सर्च वहीं कंप्लीट हो गया, नहीं है तो या तो आपका सर्च एलिमेंट फर्स्ट हाफ में होगा या सेकंड हाफ में होगा। अब ये डिपेंड करेगा कि आपका जो फर्स्ट हाफ है, अगर आपका लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में है और मिड पोजीशन से वैल्यू आपका अगर कम है तो फर्स्ट हाफ में होगा, ज्यादा है तो सेकंड हाफ में होगा। बट व्हेनेवर इट इज इन असेंडिंग ऑर्डर, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा तो योर डिसीजन विल बी चेंज ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सॉर्टिंग। तो सेम थिंग है कि अगर हम सब स्लाइसिंग करेंगे, सब स्लाइसिंग का मतलब क्या हुआ कि हमको लोअर, अब जब आप बाइनरी सर्चिंग करते हैं तो वहां पर क्या करते हैं,
अगर फर्स्ट हाफ में जाएंगे देन यू हैव टू चेक आउट द अपर बाउंड, अगर सेकंड हाफ में जाएंगे देन यू हैव टू चेक आउट द लोअर बाउंड, and at the same time whenever you are checking either lower or upper bound, then finally again you have to find out the mid position, because the search element is always search on the mid position of the array. तो अगेन इन केस ऑफ क्विक सॉर्ट, जब क्विक सॉर्टिंग करेंगे तो क्विक सॉर्ट में भी हम डिवाइड एंड कॉन्क्वायर एल्गोरिथम यूज करते हैं। तो ये स्लाइसिंग वहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि आप जब डिवाइड एंड कॉन्क्वायर एलिमेंट करते हैं तो यू जस्ट नीड अ पाइवोट एलिमेंट, तो यू जस्ट यूज अ पाइवोट एलिमेंट। पाइवोट एलिमेंट के पहले एक सब एरे होगा, सब एरे 1, और पाइवोट एलिमेंट के राइट में आपका एक सब एरे 2 होगा, एंड देन यू जस्ट सॉर्ट आउट द बोथ सब एरे इन इंडिविजुअल मैनर, और दोनों को सॉर्ट करने के बाद देन फाइनली यू मर्ज दैट पर्टिकुलर एरे टू फाइनलाइज द क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम। तो जहां डिवाइड एंड कॉन्क्वायर एल्गोरिथम होगा या पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन निकालना होगा तो वहां पर सब स्लाइसिंग आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हम लोग डिस्कस किए थे सब स्लाइसिंग में, वो चीज हम लोग देखे थे यहाँ। सपोज दिस इज द एरे स्लाइस, एंड इन दिस स्लाइस इफ वी वांट टू आपका जो है पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर अगर डेटा को अगर एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो अब यहाँ देखिए आप स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर एरे ऐसा बाउंडेड नहीं है, यानी कि एरे में जैसे आप बाउंडेड हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑलवेज 0, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा आपका, यू हैव टू ट्रैवर्स फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 0, बट हियर यू कैन ट्रैवर्स और विजिट फ्रॉम एनी पॉइंट, किसी पॉइंट से आप ट्रैवर्सिंग इनिशिएट कर सकते हैं। तो सपोज अगर आपको इंडेक्स पोजीशन 1 से स्टार्टिंग पॉइंट बनाना है और 4 तक जाना है, तो यू ऑलरेडी नो दैट 4 इज नॉट इंक्लूडेड हियर, ठीक है ना। तो 1 से लेकर 4 तक जाना है। उसी तरह से अगर हम पहले स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिए, तो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं देंगे तो ये क्या होगा, ये बाय डिफॉल्ट आपका स्टार्टिंग पॉइंट या आपका जो है वो 0 से ले लेगा। अगर स्टार्टिंग पॉइंट नहीं देंगे तो 0 से लेगा, अगर एंडिंग पॉइंट नहीं देंगे तो ये लास्ट तक आपका, यानी कि जिस पॉइंट से स्टार्ट किए उसके बाद जितना भी एलिमेंट है सबको प्रिंट करेगा। दैट इज द वे टू यूज स्लाइस। तो इसको हम लोग डिस्कस किए थे, ये शायद नहीं कर पाए थे क्या। तो इसके बेसिस पर हम लोग स्लाइसिंग कर सकते हैं, अभी डिस्कस करते हैं उसको, इसलिए वो दिए थे आपको। सर हम लोग का सब स्लाइसिंग नहीं हुआ था सर, हैं? हम लोग का सब स्लाइसिंग नहीं हुआ था। ठीक ठीक। तो यहाँ देखिए ये num 1 4 जब कर रहे हैं तो 0 1 यानी 11 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3, और ये देखिए 11 से लेकर 13 तक गया। दैट मीन्स कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इंक्लूडेड होगा, ये समझना है, और जो एंडिंग पॉइंट है वो एक्सक्लूडेड होगा। एक्सक्लूडेड इन द सेंस कि जितना भी वैल्यू यहाँ देंगे उससे एक कम इंडेक्स तक आपका जो वैल्यू प्रिंट होगा। तो अगर 4 देंगे तो अप टू 3, 5 देंगे तो अप टू 4। नाउ अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट ये 0th पोजीशन से आपका जो है सब स्लाइसिंग क्रिएट करेगा, यानी कि नम अगर स्टार्टिंग पॉइंट वैकेंट है :5, दैट मीन्स 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 अप टू 4, क्योंकि 5 है तो 5 एक्सक्लूडेड है, तो 5 - 1 4, 4 तक ये जाएगा, तो 10 11 12 13 14। अगर हमको जो है एक स्टार्टिंग पॉइंट से इंटायर एलिमेंट को एज ए स्लाइस यानी पार्ट ऑफ द स्लाइस एक्सट्रैक्ट करना है, we just give the starting point and do not mention the ending point, तो automatically rest of the element is displayed। तो 1 से लेकर आपका जैसे 1 आपका स्टार्टिंग पॉइंट है तो 0 1 यानी 11 से स्टार्ट हुआ, और उसके बाद ये अप टू 19, बिकॉज वी आर नॉट डिलिमिटिंग, वी आर नॉट गिविंग द एंडिंग पॉइंट ऑफ द पर्टिकुलर सब स्लाइस। तो इस केस में आपका स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर लास्ट तक जितना भी एलिमेंट होगा वो सारे एलिमेंट को ये प्रिंट कर देगा। इसमें क्लियर है, इसको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर 1:1 लिखेंगे तब क्या होगा? 1:1 1:1 1:1 लिखेंगे तो
क्या होगा आप बताइए। तो 1 कोई इज टू वैल्यू 1 लिखेंगे तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा। 0। इसको आप लिख के देख लीजिए। 1 इज टू 1 ले रहे हैं अगर, आपका एक भी एलिमेंट नहीं ना दिया। नो सर। स्टार्टिंग पॉइंट 1 है और एंडिंग पॉइंट भी 1 है। इसका मतलब है कि आपका जो है कोई एलिमेंट आप कवर अप नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपका ये 1 तो इंक्लूड होता है लेकिन ये एक्सक्लूड होता है। तो ये एक्सक्लूड होता है तो उस केस में ये आपका 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। इसलिए नॉट डिफाइंड, यानी कि वो पैरामीटर डिफाइंड नहीं हो पाएगा। हाँ, यहाँ यहाँ अगर 1:2 कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। कैटलिस्ट एक एलिमेंट तो आप डिस्प्ले करा सकते हैं। उल्टा हो गया, 1:2। 2 माइनस 1 1 हो गया। तो 1:1 दैट मीन्स एटलीस्ट एक वैल्यू आपका 0 1 पोजीशन का जो वैल्यू है वो डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। अब इसी में आगे आपको दिए हैं जो यू हैव टू परफॉर्म मर्ज ऑपरेशन। तो मर्ज करने के लिए अगेन यहाँ, हाँ बोलिए। सबसे पहले तो आपको एक स्लाइस क्रिएट करना है। तो स्लाइस करने के लिए आप जनरल आप डिक्लेयर कर सकते हैं, कोई मेथड यूज करिए, या जनरल डिक्लेरेशन करने के लिए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यूज कर सकते हैं। सपोज आई जस्ट गिव यू, जैसे नम के लिए यूज किया तो यहाँ पर भी आप पैकेज और यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर स्लाइस आप बना सकते हैं। सपोज स्लाइस 1 ही बनाते हैं, स्लाइस 1 शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। अगर आप इसमें जिस तरह का डेटा टाइप रखना चाहते हैं, इंटीजर फ्लोट, उसके अकॉर्डिंगली। सपोज इफ यू वांट टू स्टोर इंटीजर, तो हम यहाँ बताए थे कि स्लाइस को डिक्लेयर डिफाइन इस तरह से भी करते हैं, यानी कि टाइप एंड देन वट एवर वैल्यू यू वांट टू इनिशियलाइज हियर। तो यहाँ स्लाइस हो गया, टाइप भी हो गया। अब टाइप के बाद जो भी वैल्यू इसमें रखना है, एनी वैल्यू, सपोज 1 2 3 4 5, now you just put up that value, तो slice 1 is created. Now modify the contents of slice 1 dynamically। तो डायनेमिकली मॉडिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्लाइस में हम किसी भी पर्टिकुलर पोजीशंस को मॉडिफाई कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आप किसी भी एलिमेंट के वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मॉडिफाई करने के लिए क्या यूज करते हैं, एनीवन। जिस पर्टिकुलर जैसे 0 1 2 3 4, पहला चीज तो हुआ कि जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट है उसको हमको मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो मॉडिफाई करना है तो कोई भी पोजीशन के वैल्यू को मॉडिफाई करने के लिए हम उसके इंडेक्स को यूज करके और जो भी वैल्यू असाइन कर देंगे वो ओवरराइट कर देगा। तो जैसे स्लाइस अगर हम लिखें स्लाइस, अब स्लाइस का इंडेक्सिंग यूज करना है तो स्लाइस 1 का अगर हम 0 1 2 प्लेस का जो एलिमेंट है इस पर, यहाँ पर 3 के जगह कुछ और रखना चाहते हैं, सपोज 3 के जगह हम 9 रखना चाहते हैं, तो वी जस्ट मॉडिफाई द कंटेंट्स। एक तो ये हुआ, दूसरा यू कैन रीसाइज द पर्टिकुलर सब स्लाइस ऑल्सो, यानी कि स्लाइस को रीसाइजेबल भी बना सकते हैं, यानी कि 5 एलिमेंट है तो इसमें 3 एलिमेंट और इसमें ऐड कर दीजिए। तो पहला तो एक मॉडिफिकेशन अगर ये स्लाइस 2 करेंगे और उसके बाद अगर हम स्लाइस 1 को प्रिंट करेंगे तो व्हाट इज द आउटकम, if you print the slice 1,
देन द वैल्यू, इसके पहले अगर हम स्लाइस 2 को मॉडिफाई नहीं करते हैं तो भी एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं। तो उस समय हमारा जो है fmt प्रिंट एलन स्लाइस 1 क्या रहता है, एंड आफ्टर मॉडिफिकेशन ऑफ द पर्टिकुलर कोई पर्टिकुलर वैल्यू व्हाट इज द आउटकम। तो पहला चीज तो ये हुआ सिंपल कि स्लाइस को हम किसी पर्टिकुलर स्लाइस के किसी पर्टिकुलर वैल्यू को कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। नाउ दूसरा चीज कि अब यहाँ पर कोई भी नया आइटम जैसे रीसाइजेबल की बात होती है, तो 1 2 3 4 5 है, इसमें कोई नया आइटम ऐड करना है। जैसे मर्जिंग के केस में भी वही चीज करते हैं, स्लाइस 2 अगर हमको एग्जिस्ट कराना है, एक और स्लाइस बनाएंगे, उसके पहले अगर हम स्लाइस 1 में ही कुछ इसका साइज को रिसाइज करना चाहते हैं, देन वी हैव अ अपेंड, यानी अपेंड एक फंक्शन है। तो अपेंड मेथड को हम यूज कर सकते हैं। अपेंड का यूज होता है कि कब कोई भी पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग स्लाइस में ये पर्टिकुलर डेटा को ऐड अप कर देना। तो जो भी आप ऐड करना चाहते हैं, जिस स्लाइस में ऐड करना चाहते हैं, उस स्लाइस के थ्रू आप उसमें एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग अपेंड मेथड। तो जस्ट लाइक ए पाइथन, बट द वे इन विच वी आर यूजिंग इन पाइथन, तो वी आर यूजिंग इन पाइथन विद द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के साथ ये मेथड को कॉल करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम अपेंड को पर्टिकुलर स्लाइस के साथ कैसे यूज करेंगे। तो स्लाइस 1 में अगर हमको कुछ इसमें अपेंड करना मतलब कि एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर existing list we want to add some more element in this particular list, so for that resizing is occur। तो स्लाइस 1 में अगर हम इनिशियलाइज करना चाहते हैं, सपोज 5 के बाद हम इसमें एंट्री करना चाहते हैं कोई वैल्यू, मान लेते हैं 6 7 8 कुछ वैल्यू एंट्री करना चाहते हैं, तो वी जस्ट यूज दिस अपेंड फंक्शन, अपेंड slice 1 and whatever value you want to, suppose 6 7, so 6 7 you just append the 6 7 after the particular 5। so after append, whenever we print the same, then again we print slice 1, then you will get the particular modified version of the slice 1। now you have to use slice 2, एक slice 2 यूज करना था। slice 2 में अगेन जैसे आप slice 1 बना रहे हैं उसी तरह से कोई वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे, एंड फाइनली यू हैव टू यूज slice 3। slice 3 में ये slice 1 का मॉडिफाइड वर्जन और slice 2 दोनों को मर्ज करके एक तीसरा स्लाइस बना देना है, जो जनरली एरे में भी हम लोग करते हैं व्हेनेवर वी परफॉर्म मर्जिंग ऑपरेशन इन एन एरे। एरे में जब मर्जिंग करते हैं तो यही काम करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें,
this, first we will check it. Let's see. First time 1, 2, 3, 4, 5, because we are printing only slice. So first, whatever slice we are creating, that particular value will be printed, and then we modify the particular any 3 को modify किए. So after modification, the value become 1, 2, 9, 4, 5, and then we just append the value at the end of the particular list. यानी 5 के बाद 6, 7 हम लोग append कर रहे हैं. So now after appending, the slice 1 become 1, 2, 9, 4, 5, 6, 7. Is it clear? Yes, sir. So anytime on any index position, you can modify the value of the particular slice. Anytime you can add up the particular value with the append method function. Okay, na? Now again, suppose if we are creating one slice 2, okay, of same integer data type. Here we are taking 10, 11, here 10, 20, 30, 40, suppose. And we want to connect this slice 2 with slice 1. Slice 2 जो है वो slice 1 से connect करके और एक slice 3 बनाना है. तो क्या करना होगा यहाँ पर बताइए. सर स्लाइस 1 में स्लाइस 2 को अपेंड कर. स्लाइस 3 में डायरेक्ट आप एलोकेट कर सकते हैं ना. स्लाइस 3 इक्वल टू स्लाइस 1 स्लाइस 2 दोनों को यहाँ पर डायरेक्ट अपेंड मेथड यूज हो जाएगा ना. सर कोलन लिखना होगा पहले. हाँ, स्लाइस 1 कॉमा स्लाइस 2, एंड यहाँ पर ये जो सेकंड आपका जो ऑप्शन है, यू हैव टू प्लेस 3 डॉट्स. यानी स्लाइस 1 आपका स्टार्टिंग होगा, स्लाइस 1 का सारा कंटेंट लेगा, फिर स्लाइस 2 का कंटेंट लेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्लाइस 1, एंड स्लाइस 2 का कंटेंट को एडहेयर करने के बाद यहाँ पर सिंटैक्टिकल यहाँ पर 3 डॉट्स लेना है. ठीक है. तो व्हेन वी प्रिंट ln स्लाइस 3, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, स्लाइस 1 और 2 को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं. यानी कि जो स्लाइस 1 और 2 में वो एज इट इज है, वी आर मेकिंग अनदर स्लाइस नेम्ड स्लाइस 3 एंड मर्ज द लिस्ट. एक तरह से हम लोग मर्जिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं. अनडिफाइंड स्लाइस 3. यहाँ पर अनडिफाइंड है तो आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यूज कर लीजिएगा. स्लाइस 3 में डायरेक्ट नोसी 1, 2, 9, 4, 5, 6, 7 हम लोग ऐड किए थे, 6, 7, उसके बाद 10, 20, 30, 40. इज क्लियर? Yes, sir. तो यही हम आपको करने के लिए दिए थे अभी. दैट इज सिंपल वन. नाउ आई थिंक दैट यू हैव ए कॉन्सेप्ट हाउ यू कैन हैंडल द स्लाइस. हाँ सर अपेंड का उल्टा भी कर सकते हैं सर, अगर किसी नंबर्स को निकालना हो, रिसाइज करना हो. पाइथन अपेंड मतलब कि जैसे एरे में हम लोग फॉरवर्ड बैकवर्ड लेते हैं, यहाँ पर नहीं है. नॉन निगेटिव इंडेक्स सपोर्ट नहीं करेगा. ठीक है.
ठीक है। क्लियर? सर क्वेश्चन में डायनेमिकली है सर। फिर से बोलिए। सर क्वेश्चन में आप डायनेमिकली लिखे हैं और सब यहाँ आप स्टैटिक कर रहे हैं सर। हाँ, तो डायनेमिकली इनिशियलाइजेशन ही ना कर रहे हैं हम, यहाँ पर स्टैटिकली ले रहे हैं। ये स्टैटिकली वैल्यू को इनिशियलाइज यहाँ नहीं करके, और वैल्यू आपका जो है रन टाइम में लेकर भी इनिशियलाइज कर सकते हैं वेरिएबल के थ्रू, लेकिन यहाँ कॉन्स्टेंटली ले रहे हैं। कौन? यहाँ पर इनिशियलाइजेशन लिए हैं, आप डायनेमिकली भी चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग मेक मेथड। ठीक है ना, इनिशियलाइजेशन नहीं करिए, पहले आप उसके साइज को ही चेंज चेंज कर दीजिए। ठीक है, बाय यूजिंग मेक मेथड कर सकते हैं ना। यहाँ यस जो इनिशियलाइजेशन के थ्रू कर रहे हैं, ये आप मेक बिल्ट इन मेथड का यूज करके पहले आप साइज को ही चेंज कर लीजिए, डिसाइज कर लीजिए। उसके बाद आप रन टाइम में भी इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। रन टाइम में जो वैल्यू वेरिएबल एंट्री होगा उसको आप यहाँ पर मैपिंग जो है एलोकेट कर देंगे स्लाइस में, कर देंगे ना। अब मेक मेथड आप यूज करिए। मेक मेथड अगर यूज करते हैं तो मेक मेथड से कैसे कर सकते हैं, एक तरह से आप यहाँ पर भी डायनेमिकली ही कर रहे हैं। यू आर चेंजिंग द लेंथ डायनेमिकली। इनिशियलाइजेशन टाइम में आप चेंज कर रहे हैं ना लेंथ को, ये तो आपका एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन आप इनिशियलाइज कर दिए। अब आप जब उसको उसमें डेटा अपेंड कर रहे हैं तो यहाँ जरूरी नहीं है कि 6 7, यू कैन अपेंड एनी नंबर ऑफ डेटा हियर। ठीक है, ठीक है, एनी नंबर ऑफ डेटा। जितना नंबर ऑफ डेटा आप अपेंड करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपका जो है लिस्ट इन्हांस होगा, उसी के अकॉर्डिंगली आगे लिस्ट बढ़ेगा। तो यहाँ जो आप इनिशियलाइजेशन जो बढ़ा रहे हैं, वो जैसे जैसे आपका बढ़ा रहे हैं उससे से आपका वो रिसाइजेबल हो रहा है ना। अब इसको आप मान लेते हैं इसको नहीं करना चाहते हैं, इनिशियलाइजेशन नहीं करना चाहते हैं, तो मेक मेथड कैसे यूज करेंगे? मेक मेथड के लिए बताए थे ना। सर एक वेरिएबल लेके मेक फंक्शन डिफाइन करेंगे, उसके अंदर सर पास करेंगे सर, उसी को मेक करने के लिए वगैरह। बोल रहे हैं। देखिए, यहाँ पर आप मेक मेथड से डायनामिकली इनिशियलाइज कर सकते हैं ना कभी भी। इसके थ्रू आप यहाँ पर लेंथ कैपेसिटी जो है वो बढ़ा घटा सकते हैं। तो जहां पर भी आपको कैपेसिटी बढ़ाना घटाना है वहां पर भी यूज कर लीजिए। और वेरिएबल के थ्रू, फिर वेरिएबल एंट्री के थ्रू भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे वहां पर कांस्टेंट ले रहे हैं तो वेरिएबल एंट्री के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में अगर आप यहाँ पर जैसे हम लोग अपेंड कर रहे हैं ये वैल्यू को अपेंड नहीं करके, ठीक है, हम यहाँ पर एम एन को अपेंड करना चाहते हैं। ठीक है, एम एन को हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा कि हम यहाँ पर जो स्लाइस 1 है उसके साइज को रिसाइजिंग कर सकते हैं। रिसाइजिंग करने के लिए हम यहाँ यूज कर सकते हैं स्लाइस 1 लेंथ, है ना, इतना स्लाइस इतने लेंथ का कैपेसिटी का हम क्रिएट कर दिए।
अब इसमें आप जो है यूज कर सकते हैं mn का वैल्यू जो है कितनी वैल्यू इंटर न्यू वैल्यू इन बिटवीन नहीं कर पाएंगे इसको। Initialization यहाँ पर भी बहुत चीजें हैं।
at a time. वन टाइम एंट्री नहीं ले रहा है, ठीक है। आई विल जस्ट चेक आउट दिस वन, देन आफ्टर आई विल डिस्कस। अदरवाइज